डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या सीखेंगे ये सब हम जानेंगे। ठीक है, जैसे कि हम नंबर सिस्टम में एक नंबर लाइन होता है, उसमें इस नंबर लाइन के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर एक नंबर लाइन मैं ली हूँ, ठीक है, इसके ऊपर कहीं पर भी आपको बताया जाए कि आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कीजिए या फिर रिप्रेजेंट कीजिए कहाँ पर कौन सा पॉइंट है, तो आप इसको अच्छे से आराम से कर लोगे, क्योंकि ये लाइन है, लाइन के ऊपर हम किसी भी पॉइंट को हम शो कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास एक प्लेन हो, उस प्लेन के ऊपर हम किसी भी पॉइंट को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पर है, ठीक है, उसको आपको बताया जाए कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है या फिर वो पॉइंट कहाँ पर है, आप उसको डिस्क्राइब कीजिए, तो उसको हम कैसे करेंगे ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखेंगे। ठीक है, जैसे इसके लिए अभी हमें क्या चाहिए, दो परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए। ठीक है, एक हमारा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिया गया है एक्स ओ एक्स डैश, जो हमारा नॉर्मल नंबर लाइन होता है, जिसमें कि बीच में ओरिजिन होता है, ठीक है, बीच में ओरिजिन होता है और उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। ऐसे ही हमने यहाँ पर और एक लिया है वर्टिकल नंबर लाइन, ठीक है, इसमें भी बीच में ओरिजिन है, ठीक है, वाई ओ वाई डैश, ठीक है, जैसे ये वाला हमारा एक्स ओ एक्स डैश था, ये वाला हमारा वाई ओ वाई डैश है। ठीक है, इसमें ओरिजिन के ऊपर की तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या फिर पॉजिटिव नंबर्स हैं, ऐसे ही ओरिजिन के नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, इन दोनों को, ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इसको हम इंटरसेक्ट कर लेंगे। किस पर? ओरिजिन के ऊपर इंटरसेक्ट कराएंगे। ठीक है, देखिए, जब ओरिजिन के ऊपर इंटरसेक्ट हो जाएगा तो हमारा जिस प्लेन के ऊपर हमने इसको किया है, ये जो प्लेन हमारा 4 पार्ट्स में 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये जो प्लेन है इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, और इसको, इस कॉन्सेप्ट को रेने डेकार्ट्स करके एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, जो कि 17th सेंचुरी में इसको डिस्क्राइब किए थे। ये जो प्रॉब्लम था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसको रेने डेकार्ट्स ने डिस्क्राइब किया था सबसे पहले, इसीलिए इनके नाम के हिसाब से इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है। तो हम इसे कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम रेने डेकार्ट्स ने ही इसको सबसे पहले सॉल्व किया था, ये जो प्रॉब्लम को, इसीलिए इनके नाम के हिसाब से इसको कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, अभी हम अच्छे से देख लेंगे कि इसमें और क्या क्या है। जैसे कि दो नंबर लाइन को, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल नंबर लाइन है, इन दोनों का अगर हमने इंटरसेक्ट करा दिया तो हमारा ये जो प्लेन है, जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, उसको हम 4 पार्ट में ये डिवाइड कर लेता है। ठीक है, जो पहला पार्ट है उसको हम कहेंगे क्वाड्रेंट 1, ये वाला है हमारा क्वाड्रेंट 2, देन क्वाड्रेंट 3, ये है हमारा क्वाड्रेंट 4। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। क्वाड्रेंट 4, ठीक है, तो क्वाड्रेंट 1 में हम देख लेते हैं। क्वाड्रेंट 1 में किसी भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसका हमें दो, देखिए यहाँ पर एक्स ओ एक्स डैश हमारा पहला एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हम जब इसका जो कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे, पहले हम एक्स एक्सिस को देखेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस में ये कहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस पहले देखिए क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव में है, तो पहला नंबर जो है वो पॉजिटिव में निकलेगा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे ही वाई एक्सिस में हम देखेंगे, यहाँ पर पूरा देखिए 1 2 3 4 ऊपर की तरफ क्या है, ये वाला पॉजिटिव है, वाई एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का वैल्यू पॉजिटिव में निकलेगा। ठीक है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो है वो भी पॉजिटिव में निकलेगा, वाई का भी पॉजिटिव में निकलेगा। ऐसे अब हम क्वाड्रेंट 2 में देखेंगे,
देखिए क्वाड्रेंट 2 में एक्स एक्सिस को सबसे पहले देखेंगे। एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू नेगेटिव में है। देखिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू नेगेटिव में है। ऊपर की तरफ देखेंगे वाई का वैल्यू पॉजिटिव में है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्वाड्रेंट 3 में एक्स का वैल्यू नेगेटिव में है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, वाई का वैल्यू भी नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही अभी हम क्वाड्रेंट 4 में देखेंगे। देखिए एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में है, वाई का वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव क्वाड्रेंट 1 में और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वाड्रेंट 2 में नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 3 में नेगेटिव एंड नेगेटिव एंड क्वाड्रेंट 4 में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो हम इसको हम क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट का अलग नाम ऑर्डिनेट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देख लेंगे अच्छे से थोड़ा। ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये है हमारा इसका वैल्यू। इसको देखकर हम अगर याद रख लेंगे इसको अच्छे से, तभी हम बिना देखे भी हम बता सकते हैं। जैसे अगर हमें पूछा जाएगा कि 4 और 5 ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, तो आप देख लेंगे कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 में लाई करेगा। ठीक है, अगर ऐसे 4, -5 होगा तो कहाँ पर होगा, ये क्वाड्रेंट 4 में होगा। अगर -4 -5 होगा तो क्वाड्रेंट 3 में होगा। ठीक है, अगर -4 और +5 होगा तो कहाँ पर होगा, क्वाड्रेंट 2 में होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट 1 प्लस प्लस, क्वाड्रेंट 2 माइनस प्लस, क्वाड्रेंट 3 माइनस माइनस एंड क्वाड्रेंट 4 प्लस एंड माइनस। ठीक है, इसको देख के अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, आपको बताना है कि P का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। देखिए P हमारा एक्स एक्सिस में P का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, M को टच करा है। ठीक है, मतलब Y से इसका डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4, मतलब 4 में टच करा है। ठीक है, तो इसका एक्स एक्सिस में 4 को टच कर रहा है, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा जो है वो है 4। और Y कोऑर्डिनेट क्या है, Y एक्सिस में ये 3 को टच कर रहा है। ठीक है, Y एक्सिस में देखिए यहाँ पर 3 को टच कर रहा है कि नहीं, तो इसका Y का वैल्यू होगा 3। ठीक है, और दोनों पॉजिटिव में होंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ऐसे ही आपको पूछा गया है ये वाला, Q का कोऑर्डिनेट्स निकालो। ठीक है, 3 Q का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। Q में देखेंगे, पहले हम एक्स एक्सिस को देखेंगे। एक्स एक्सिस में ये किस कहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, -6, Y एक्सिस में -2 में। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे -6 एंड -2। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर M का वैल्यू बताइए, पहले B का कर लेते हैं। B क्या होगा, 4,3 है कि नहीं। M क्या होगा, देखिए X में -3, Y में 4 है कि नहीं। ऐसे ही L का पॉइंट क्या होगा, L में एक्स एक्सिस में -5, Y में -4। यहाँ पर अभी S का देखिए, X में है 3, Y में है -4। ठीक है, अभी समझ में आ गया। अभी हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या सीखा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस इज नोन एज ऑरिजिन। हम 2 परपेंडिकुलर लाइंस लेंगे, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम कहेंगे ऑरिजिन।
अच्छा ठीक है, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 एंड 0 होंगे। ठीक है, अगर आपका पॉइंट 0 है, ओरिजिन में क्या है पूछा जाएगा, तो उसको आप लिखेंगे 0 एंड 0, माने एक्स एक्सिस में भी 0, वाई एक्सिस में भी 0। अभी हम थोड़ा इसको रिवाइज कर लेंगे कि हमने आज क्या क्या सीखा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनी पॉइंट इन अ प्लेन वी नीड टू परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अनदर इज वर्टिकल लाइन। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ x dash is called x axis and the vertical line y o y dash is called y axis. ठीक है, and the plane on which these lines are graphed is known as Cartesian plane or the coordinate plane. ठीक है, और the lines are called the coordinate axis. समझ में आ गया? यहाँ तक तो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। अभी हमने और क्या क्या पढ़ा है वो भी थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, जब परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, दे डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ठीक है, एंड द एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ तक तो पूरा क्लियर है, और थोड़ा कुछ रह गया था, अभी मैं थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर इसमें अगर हमें पूछा जाएगा कि एक पॉइंट पूछा जाएगा जो कि एक्स एक्सिस पर ही है, ठीक है, लाइन के ऊपर है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट्स निकालो करके। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस में ये है, ठीक है, ये पॉइंट है 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? सपोज इसको नेम दे दिया गया है, कुछ भी एक नेम दे दिया गया है, सपोज एल का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा आपका पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, देखोगे कि एक्स एक्सिस में ये कहाँ पर है, 4 में है, तो यहाँ पर 4 होगा एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू, एंड वाई एक्सिस में कहाँ पर है, कहीं पर भी नहीं है, मतलब ये होगा 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस में कोई भी नंबर हो तो उसका वैल्यू हमेशा ऐसा ही रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस में किसी का भी वैल्यू, इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। ठीक है, y का वैल्यू हमेशा 0 है। सिमिलरली अगर आपको पूछा जाएगा कि y एक्सिस में किसी भी नंबर को, किसी भी पॉइंट को पूछा जाएगा, जैसे सपोज ये पॉइंट है, तो आप ये क्या करोगे, सपोज इसका नाम है k। ठीक है, इसमें देखोगे पहले हमें x को देखना है, तो x का वैल्यू क्या है, y एक्सिस में x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, y एक्सिस में इसका वैल्यू क्या है, 3 है, 0,3। ठीक है, समझ में आ गया? तो y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है एंड x एक्सिस में y का वैल्यू 0 है। ठीक है, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ x एक्सिस is y equal to 0 and equation of y axis is x equal to 0। ठीक है, और ये बीच वाला तो हमें पता ही है 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, क्योंकि x एक्सिस में भी 0 है, y एक्सिस में भी 0 है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।